स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसके जरिए दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी गैस गुजरती है। यानी अगर यह रास्ता रुक जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और आज यही जगह बन चुकी है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव का सबसे बड़ा मैदान। ईरान ने यहाँ कई तरह के हथियार और रणनीतियां इस्तेमाल करके अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों को दबाव में लाने की कोशिश की है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, थोड़ी मेहनत लगती है। तो आइए समझते हैं ईरान किन किन हथियारों और तरीकों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बना रहा है। सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है सी माइंस। ये पानी के अंदर, पानी के नीचे लगाए जाने वाले बम होते हैं। जैसे ही कोई जहाज इनके पास से गुजरता है, ये विस्फोट कर देते हैं और जहाज को तबाह कर सकते हैं। ये समुद्र में छिपे रहते हैं, इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये माइंस भी पूरे रास्ते को बंद कर सकते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाने की कोशिश की, जिससे तेल टैंकर का रास्ता रुक गया और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई। यही वजह है कि दुनिया भर के जहाज इस रास्ते से गुजरने से डर रहे हैं। ईरान के पास कई एंटीशिप मिसाइलें हैं जो समुद्र में जहाजों को निशाना बनाती हैं, जैसे खलीज फार्स मिसाइल, नूर क्रूज मिसाइल, फतेह 110 आधारित मिसाइल। ये मिसाइलें समुद्र तट से लॉन्च हो सकती हैं, जहाजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से मार सकती हैं, बड़े तेल टैंकर या युद्धपोत को भी डुबो सकती हैं। अगर ईरान इन मिसाइलों को लगातार दागे तो स्ट्रेट से गुजरना लगभग असंभव हो सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है ये मिसाइल, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन उसके पास है। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, रडार से बच सकते हैं, सीधे जहाजों पर हमला कर सकते हैं। हाल के संघर्ष में कई तेल टैंकरों पर ड्रोन से हमले हुए, जिससे समुद्री ट्रैफिक लगभग रुक गया। ड्रोन का फायदा यह है कि ये सस्ते होते हैं, बड़ी संख्या में भेजे जा सकते हैं, दुश्मन की एयर डिफेंस को थका देते हैं। ईरान की आईआरजीसी नेवी के पास सैकड़ों छोटी लेकिन तेज नावें हैं। इस रणनीति को कहते हैं स्वार्म अटैक। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। एक साथ 20 से 30 तेज नावें किसी जहाज को घेर लेती हैं, फिर ये मशीन गन से हमला कर सकती हैं, रॉकेट दाग सकती हैं, जहाज को कब्जे में ले सकती हैं। 1980 के टैंकर वार में भी इसी तरह की रणनीति इस्तेमाल हुई थी। ईरान ने कई बार कहा कि जो जहाज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाऊंगा। इसलिए कई जहाज ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके चलते हैं, कई रात में गुजरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जोखिम इतना बड़ा है कि कई कंपनियों ने बीमा भी बंद कर दिया है। ईरान सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से भी हमला कर सकता है, जिनमें जीपीएस जैमिंग, जहाजों के नेविगेशन सिस्टम को गड़बड़ करना, कम्युनिकेशन बाधित करना। इससे जहाज रास्ता खो सकते हैं या दुर्घटना हो सकती है। ईरान सीधे हमला करने के अलावा मिडिल ईस्ट के प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी इस्तेमाल करता है, जैसे हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, इराक और सीरिया के मिलिशिया। ये समूह अमेरिकी बेस, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री जहाजों पर हमले कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल चोक पॉइंट है। यहां से दुनिया के तेल का लगभग 20% और एलएनजी गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसलिए अगर ईरान यहां युद्ध करता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो जाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक रणनीतिक हथियार बना दिया है। इसी वजह से अमेरिका, इजराइल और गल्फ देशों के लिए यह इलाका सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक खतरा बन चुका है।